नहीं नहीं, मुझे वापस जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। उसने अफरीन को तेज रफ्तार से अपनी बाहों में उठा लिया। यह सिर्फ एक हरकत नहीं थी, यह था उसके जुनून का ऐलान। अफरीन रो रही थी, लेकिन उसके आंसुओं में अब सिर्फ डर नहीं था, कुछ और भी था। एक अजीब सा खिंचाव जो इश्क में बदल रहा था। मुझे छोड़ दो जरगाम, मुझे जाने दो। अफरीन की आवाज कांप रही थी, लेकिन जरगाम खामोश था। उसने उसे और कसकर जकड़ लिया और खतरनाक आवाज में बोला, तुम मेरी हो अफरीन, तुम्हारी पायल की आवाज, तुम्हारी मासूमियत सिर्फ मेरा है, कोई और तुम्हें छू भी नहीं सकता। अफरीन के माँ बाप चाचा सब चीख रहे थे, लेकिन उनकी आवाज हवा में खो गई। और अगले ही पल जरगाम अफरीन को लेकर गायब हो गया। पीछे बचा क्या? सिर्फ एक टूटी हुई चांदी की पायल जो छत पर खून के कतरे के पास पड़ी थी। और उसी पल सब समझ गए, वो जिन्नज़ादा था। जब अफरीन की आंख खुली तो उसने खुद को एक ऐसी दुनिया में पाया जहां हर तरफ रोशनी, ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। अफरीन ने घबराकर अपने पैरों की तरफ देखा। पायल गायब थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रात का वो मंजर, जरगाम का गुस्सा, माँ बाप की बेबसी, सब उसकी आंखों के सामने घूम गया और वो फर्श पर गिरकर रोने लगी। तभी दरवाजा खुला। जरगाम अंदर आया, काले रेशमी कपड़ों में। नीली आंखों की चमक के साथ उसकी खूबसूरती इतनी खतरनाक थी कि डर भी एक पल के लिए ठहर गया। तुम्हारी ये कमजोरी मुझे पसंद नहीं। तुम मेरे पास हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। उसकी आवाज सर्द और हुक्म चलाने वाली थी। मुझे जाने दो, तुम इंसान नहीं हो, तुम क्या हो? मेरी माँ रो रही होगी। जरगाम ने उसके आंसू अपनी उंगली से पोंछे। उसका स्पर्श आग की तरह था। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम अब एक जिन्नज़ादे की मलकियत होता है। Afreen, everything will be all right. I am here now. Jargam, I was so afraid you wouldn't come. खाओ, जब तक तुम नहीं खाओगी कमजोर रहोगी। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे वापस जाना है। जब मैं कुछ कहता हूं तो वो हुक्म होता है। अफरीन ने डर के मारे वो शरबत पी लिया और अगले ही पल उसके जिस्म में एक अजीब ताकत दौड़ गई। लेकिन उसके दिल और दिमाग पर जरगाम की मोहब्बत का नशा छाने लगा। 3 दिन अफरीन उसी महल में कैद रही जहां हर सांस में डर और मोहब्बत दोनों घुले थे। जरगाम कम बोलता था, लेकिन हर बात हुक्म होती थी। उसने अफरीन को खूबसूरत लिबास दिए, लेकिन उसकी पायल अब भी उसके पास थी। एक दिन अफरीन ने हिम्मत की, मेरी पायल कहां है? जरगाम ने ठंडी नजर से देखा, वो मेरे पास है,
वो मेरी मलकियत की पहली निशानी थी। अब तुम मेरे दिल के अंदर हो। हर रात जब अफरीन सोती, जरगाम उसके पास बैठता, कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि अफरीन के ख्वाबों में भी सिर्फ वही था। एक दिन अफरीन ने आखिरी कोशिश की। मैं अपनी माँ से मिलकर वापस आ जाऊंगी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारी ये जुबान सिर्फ मेरे नाम के लिए बनी है। उसके बाद अफरीन ने कभी वापस जाने की बात नहीं की। उधर शाहपुर गांव में कयामत जैसा माहौल था। मां बाप रो रहे थे। उमर गुस्से और बेबसी में जल रहा था। अब बस हमें जाना होगा पीर बाबा फिदा के पास। रियाज, तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़े और ताकतवर जिन्नजादे की कैद में है। अब बस हमें जाना होगा पीर बाबा फिदा के पास। क्या अफरीन को कोई बचा पाएगा या वो हमेशा के लिए जरगाम की दुनिया में खो जाएगी? अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।